गाइस वेलकम बैक टू अ चैनल। गाइस आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स के सारे कंटेंट आज हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके गाइस, तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू कर लेते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल में दोनों दो जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कॉमन चीज क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो फिर अल्कोहल कौन सा हुआ, फिनॉल कौन सा हुआ? सी हियर द फर्स्ट वन इज अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल, द अल्कोहल आर द कंपाउंड विच कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ओएच ग्रुप तो रहेगा, दैट इज फॉर श्योर, बट वो कहां पे रहेगा? अटैच टू दी सैचुरेटेड कार्बन एटम। अटैच टू दी सैचुरेटेड कार्बन एटम। सैचुरेटेड कार्बन एटम यानी क्या गाइस? द कार्बन एटम विच बॉन्डेड विद द सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है, कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड विद द सिंगल बॉन्ड, यानी अल्केन में जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा और उसके प्लेस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, दैट विल बी कंसिडर एज अ अल्कोहल। जैसे कि एग्जांपल लिखा है यहाँ पे CH3OH, यानी क्या है? CH3OH दैट इज बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सॉरी मीथेन। मीथेन में का फॉर्मूला क्या है? CH4, उसमें से एक H निकल गया, वो एक OH आ गया। ठीक है, CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल, derived from ethane only, from ethane H replaced by OH, so it becomes ethanol। ठीक है, तो सैचुरेटेड कार्बन एटम यानी सैचुरेटेड चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब सिंपली अल्केन। अल्केन में से हाइड्रोजन निकल गया, OH आ गया, तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट इज फिनॉल। यस, व्हाट इज फिनॉल? इट कंटेन अगेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है, यानी OH ग्रुप है, विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दी कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, किसको? कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को डायरेक्टली बॉन्डेड है OH ग्रुप, तो उसको बोलते हैं फिनॉल। अंडरस्टूड? तो बेंजीन रिंग हैविंग OH, दैट इज द बेसिकली अ फिनॉल ओनली। एंड व्हाट अबाउट द ईथर? ईथर इज द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला ROR। ईथर को हम लोग रिप्रेस यहाँ पे लिख लेता हूं, दैट इज R सिंगल बॉन्ड OR, ROR, ARO AR या फिर ROAR, ऐसे भी हम लोग जनरली लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेंट्रली ऑक्सीजन एटम। See here, it contains the oxygen atom, correct? And oxygen atom which is bonded to two alkyl group या फिर aryl groups. Understood? alkyl group होगा या फिर aryl group होगा। alkyl group यानी R, aryl group यानी AR। C6H5 that is phenyl ring. Example CH3OCH3, दो मिथाइल ग्रुप है। C6H5 that is aryl group only, इसको हम लोग फिनाइल रिंग भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5, तो C6H5O C6H5 दो फिनाइल रिंग है, वो हो गए यहाँ पे। या फिर अल्काइल एंड फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और अराइल ग्रुप CH3O C6H5, मिथाइल फिनाइल ईथर कहते हैं इसको, एनिसोल भी बोलते हैं इसको। अंडरस्टूड? सो दीज आर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। चलो अब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिंपल है गाइस, अगर आपने ये पढ़ लिया होगा, दैट इज अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपने लर्न किया है, हमने वीडियो बनाया भी है। आप अगर नहीं पता है आपको या फिर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देन आपको ये क्लासिफिकेशन आराम से आ जाएगा। क्या करना है यहाँ पे? सिंपली हैलोजन, अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को रिप्लेस कर देना यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यानी OH से, तो आपको पूरा वही क्लासिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, आपने मोनोहेलो अल्केन, डाइहेलो अल्केन, ट्राइहेलो अल्केन, पॉलीहेलो अल्केन, यहाँ पे भी वही है। पर मोनोहाइड्रिक यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाइहाइड्रिक यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ट्राइहाइड्रिक यानी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक यानी मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना? फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, द अल्कोहल विथ 1 OH ग्रुप ओनली। ठीक है, अल्कोहल विथ 1 OH ग्रुप, CH3CH2OH, CH3OH, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। डाइहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप रहेगा। अंडरस्टूड? ओके, ट्राइहाइड्रिक में 3 OH groups and polyhydric में more than 3 OH groups. Understood? So this is basically a simple classification of alcohol. Okay. अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे? सिर्फ एक ही होगा, एक OH रहेगा, दैट्स फॉर श्योर, बराबर है। बट उसकी पोजीशन एग्जैक्टली कहां पे होगी, कौन से वाले कार्बन आइटम पे होगी, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। लेट्स सी हियर। तो पहला तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द प्राइमरी कार्बन एटम, मिथेनॉल इज द एग्जांपल। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्कोहल वेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। समझ में आ गया?
नेक्स्ट टर्शरी अल्कोहल वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन अ टर्शरी कार्बन एटम। अगर आप याद करो तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जहां पे हेलोजन प्रेजेंट था प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन एटम पे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, बराबर है। नेक्स्ट इज अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल यानी क्या? द हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन अलाइलिक कार्बन एटम, अंडरस्टूड नो। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये देखो OH ग्रुप कहां पे है? अलाइलिक कार्बन एटम पे, ये कार्बन एटम, द अलाइलिक कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अंडरस्टूड। एंड द नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन, ये OH जो प्रेजेंट है किसके ऊपर प्रेजेंट है? बेंजाइलिक कार्बन एटम पे। बेंजाइलिक कार्बन एटम यानी कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग। ये सारे जो टाइप है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, जिसमें कार्बन हेलोजन हाइड्रोक्सी बॉन्ड जो है COH बॉन्ड जो है, बेसिकली यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसा रहेगा, अंडरस्टूड, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है। तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हो रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज अल्कोहल कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है जो हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें सिर्फ एक ही टाइप है दैट इज विनाइलिक अल्कोहल, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप विनाइलिक कार्बन एटम पे है। विनाइलिक कार्बन एटम यानी कार्बन एटम विच इज हैविंग डबल बॉन्ड विथ ईच अदर, बराबर है। और उसके ऊपर जो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हम लोग विनाइलिक अल्कोहल। समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स सेम वे OH ग्रुप के बेसिस पे रहेगा। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक में 1 OH, डाइहाइड्रिक में 2, ट्राइहाइड्रिक में 3, पॉलीहाइड्रिक में मोर देन 3, यानी वो वहां पे हो सकते हैं 4, 5, मैक्स टू मैक्स 6 होंगे, क्योंकि बेसिकली 6 कार्बन एटम है एंड 6 हाइड्रोजन एटम है ऑन द बेंजीन, तो वही रिप्लेसेबल हो सकता है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। ईथर का क्लासिफिकेशन की तरफ चलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, सेकेंड वन मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर का फॉर्मूला क्या लिखा? ये देखो, ये फॉर्मूला है ईथर का, ओके, ये देख लो, तो या फिर यहां पे देख लो। तो अगर आपने देखा होगा तो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है उसको अल्काइल ग्रुप अटैच है या फिर अराइल ग्रुप अटैच है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है RR, तो उसको बोलेंगे सिंपल या फिर सिमेट्रिकल। इनफैक्ट ऑक्सीजन को दोनों अराइल ग्रुप यानी C6H5 रिंग जो अगर अटैच है फिनाइल रिंग, तो वो भी सिंपल में आ जाएगा। बट अगर वो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है या फिर अराइल एंड अल्काइल ग्रुप है या फिर दो अराइल ग्रुप डिफरेंट है, तो उसको कहेंगे हम लोग मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर। सेम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपको कीटोन में भी मिलेगा। कीटोन में सिंपल कीटोन या फिर सिमेट्रिकल कीटोन एंड मिक्स कीटोन या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको देखने मिल सकता है। ओके, अब यहां पे देख लो, सिंपल में देखो, ये दो सेम अल्काइल ग्रुप, डाइमिथाइल ईथर कहते हैं इसको, सेम अल्काइल ग्रुप है C6H5O C6H5, दिस इज डाइफिनाइल ईथर, 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। यहां पे इथाइल मिथाइल ईथर, एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप, इथाइल फिनाइल ईथर, दोनों डिफरेंट ग्रुप है अल्काइल एंड अराइल। C6H5 C5H5O C6H5 दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। साइक्लोपेंटाइल C5H5 इज अ साइक्लोपेंटाइल रिंग, C6H5 इज अ फिनाइल रिंग, तो साइक्लोपेंटाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, मिक्स ईथर हो गए, अंडरस्टूड। क्लासिफिकेशन इज डन। ओके, चलो, तो क्लासिफिकेशन भी तो हो गया। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, पोलैरिटी चेक करेंगे, उसमें सॉल्युबिलिटी देख लेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है वो देख लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं फिर द फर्स्ट वन दैट इज पोलैरिटी। फर्स्ट दिस वन means the physical property of alcohol and phenol, and separately we'll go for the ether, separately ether का लर्न कर लेंगे हम लोग। अल्कोहल, फिनॉल देख लेते हैं। पोलैरिटी, these are polar compound, okay। पोलैरिटी क्या है? पोलर कंपाउंड है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रहेगा। ऑक्सीजन एटम है बट ऑब्वियस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज एंड द कार्बन एटम विल गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो बोथ आर पोलर कंपाउंड। इथेनॉल भी, ये इनफैक्ट अल्कोहल भी एंड फिनॉल दोनों क्या है? पोलर कंपाउंड है। चलो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, यानी जैसे कार्बन एटम इंक्रीज हुआ, मतलब सिंपली क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी समझ लो दो कंपाउंड है अपने पास, CH3OH एंड C2H5OH, ठीक है। CH3OH एंड C2H5OH में जस्ट आई एम राइटिंग द एग्जांपल ओनली। CH3OH, दूसरा है C2H5OH,
किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बट ऑब्वियस C2H5OH, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू मीथेनॉल। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे कार्बन एटम इंक्रीज हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट इज the boiling point of a isomeric alcohol. Isomeric alcohol means having same molecular formula but different structural formula, decreases with increased branching. ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, जितनी कम ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज solubility. फिनॉल्स एंड लोअर अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल कब तक? जब तक अप टू द 3 कार्बन एटम, यानी मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये 3 अल्कोहल एंड फिनॉल, ये सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें सॉल्युबिलिटी दिखाएगा वो। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ेंगे फिर। ईथर के लिए, ईथर पोलैरिटी वीकली पोलर है यहाँ पे, ईथर इज अ वीकली पोलर कंपेयर टू अल्कोहल, दो इट कंटेन द ऑक्सीजन एटम बट इट इज वीकली पोलर। बॉइलिंग पॉइंट अगेन इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ अ कार्बन एटम इंक्रीज इन द चेन, बराबर है, जितने ज्यादा कार्बन एटम उतना बॉइलिंग पॉइंट, मोलार मास ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अंडरस्टूड? सॉल्युबिलिटी, ईथर शोज एप्रिशिएबल सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में ये अच्छा सा सॉल्युबिलिटी करेगा। ओके, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे फॉर ऑल अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फटाफट फटाफट आईयूपीएसी नेम्स भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसी के पॉइंट पे ऊपर क्लासिफिकेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड आईयूपीएसी नेम्स के ऊपर हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। अल्कोहल बेसिकली इट इज नोन एज बेसिकली अल्केन से ही फॉर्म करेंगे नाम, जहां पे अल्केन में से एंडिंग ई ऑफ अल्केन विल बी रिप्लेस बाय OL। ठीक है, एंडिंग ई से क्या रिप्लेस करेंगे? OL से रिप्लेस करेंगे, यानी उसको बोलेंगे एल्कनल। एक कार्बन एटम है तो मीथेन में से ई रिप्लेस बाय OL, मीथेनॉल। दो कार्बन एटम है सो दैट रिप्रेजेंट ईथेन, ईथेन में से ई रिप्लेस बाय OL, बराबर है। तो सिंपली एग्जांपल अगर मैं ले लूं CH3OH तो उसका नाम हो गया मीथेनॉल। ओके, C2H5OH तो उसका नाम हो गया इथेनॉल, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट इज से फॉर एग्जांपल CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपेनॉल तो है दैट्स फॉर श्योर, बराबर, 3 कार्बन एटम है इसके लिए, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना सेकेंडरी कार्बन एटम, तब हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी, जहां पे हम लोग लिखेंगे प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ गो अहेड। समझ लो कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इस तरह का, अब इसको अगर हमें नंबरिंग देनी है तो क्या करेंगे हम? सो पहले तो नंबरिंग दे देनी है, बराबर है। देख लेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे है, मिनिमम नंबर देना है, बट ऑब्वियस जैसे हेलोजन के लिए करते थे 1 2 3, और ये भी 1 2 3 पे आएगा, तो आई थिंक से दोनों तरफ से जाएंगे तो सेम नंबरिंग विल बी देयर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टोटल, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, यानी दोनों तरफ से सेम नंबरिंग है, नंबरिंग दे देंगे। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 एंड 9 कार्बन एटम टोटल, बराबर है। कहां पे प्रेजेंट है? थर्ड पे एंड 7 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। 9 कार्बन एटम यानी नोनेन, नोन कहां पे प्रेजेंट है? 3 एंड 7। अब यहां पे हमें प्रेफिक्स नोन 3 5 डायोल, नोन 3 7, सॉरी 3 5 बोल रहा हूं मैं, 3 7 डायोल। अंडरस्टूड? क्यों डायोल मैंने लिखा? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है, इसलिए वो डायोल हो गया। अंडरस्टूड? अब समझ लो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां पे दे दिया मैंने Br, यहां पे Cl, और ये से OH, दिस इज द कंपाउंड। अब यहां पे मेन हमारा कंपाउंड हो गया अल्कोहल, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे प्रेजेंट है वही हमारा मेजर कंपोनेंट हो गया। अंडरस्टूड? अब यहां पे नंबर देना है 1 2 3 4, यहां से आ जाएंगे तो चौथे कार्बन एटम पे, यहां पे आते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 पे ही प्रेजेंट है। ओके, दोनों तरफ से 4 पे ही प्रेजेंट है। अब सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो थर्ड एंड फिफ्थ पे आ रहा है।
यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5th। अब दोनों तरफ से सेम नंबरिंग हो गया, कोइंसिडेंटली पहले वाले भी वैसा ही था कि दोनों तरफ जा रहे तो सेम नंबरिंग हो गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट देख लो तो Br एंड Cl अल्फाबेटिकली हम लोग अरेंज करेंगे, तब Br विल कम फर्स्ट, B विल कम फर्स्ट और उसके बाद क्लोरीन आएगा कि नहीं, अंडरस्टूड। तो नंबरिंग यहाँ से देंगे हम लोग, अंडरस्टूड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन एटम, ये 6th कार्बन एटम, 7 यानी हेप्टेन, तो हेप्टानॉल होगा। चौथे कार्बन एटम में तो 4 हेप्टानॉल होगा, बराबर है। तो पहले नंबर नाम ले देंगे, दैट इज 3 ब्रोमो, उसके बाद 5 क्लोरो हेप्ट 4 ओल, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्ट 4 ऑल। सो दिस इज द वे टू गिव द नंबरिंग नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। चलो नाउ विल गो अहेड फॉर द फिनॉल। फिनॉल का देख लेते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम। फिनॉल को तो सिंपली आपको क्या करना है, ये समझ लो फिनॉल रिंग है, तो ये तो आपका पहला कार्बन एटम हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 जो भी सब्सटेंस है उसके सिंपली नाम नंबर लिखना है एंड फाइनली यू हैव टू राइट द वर्ड फिनॉल। जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे 4th पोजीशन पे Br है तो 4 ब्रोमो फिनॉल, अगर 2nd पोजीशन पे Br है तो 2 4 डाई ब्रोमो फिनॉल। सो दिस वे यू हैव टू गिव द नंबर। ईथर के लिए सी, इन केस ऑफ ईथर CH3OCH3, अब यहां पे यू हैव टू राइट द नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। यू हैव टू राइट द नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्कोक्सी अल्केन, जहां पे अल्काइल ग्रुप विद ऑक्सीजन फॉर्म्स द अल्कोक्सी ग्रुप एंड द अदर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। अगर दोनों सेम है तो बट ऑब्वियस कोई भी एक स्पेसिफिक अल्काइल ग्रुप ले लेंगे विद द अल्कोक्सी, जैसे कि ये वाला है तो मिथाइल विद ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड टू बी a methoxy, and this next methyl having one carbon atom that represents the methane, so parent name is MECH methane, methoxy methane। अगर डिफरेंट हुआ CH3OC2H5 that is mixed ether, तो फिर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अल्कोक्सी कौन सा ग्रुप होगा एंड पेरेंट अल्केन कौन सा लेंगे, तो हायर मॉलिक्यूलर मास वाला जो अल्काइल ग्रुप है दैट विल बी द पेरेंट अल्केन, यानी इथाइल ग्रुप विल बी द पेरेंट, दिस वन इज द अल्कोक्सी ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वन मोर एरोमेटिक कंपाउंड अगर है समझ लो दिस वे, OCH3, so this is methoxy benzene या फिर this commonly known as anisole as well, okay। So this way IUPAC names of ether can be done। Now चलो it's time for the MCQ देख लेते हैं क्या है exactly। Now this is a tertiary alcohol। चलो tertiary alcohol 2014 में क्वेश्चन आया था हमें, tertiary alcohol है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बेसिकली दिया नहीं है बच्चों, यहाँ पे नाम दिया है, so we have to draw the structure actually, ठीक है। देख लेते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल यानी 4 कार्बन एटम होंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे ब्यूटेन 2 ओल ये हो गया एंड 2nd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, कहाँ पे 3 मिथाइल, सॉरी 1 2 3 पे पोजीशन पे मिथाइल। टर्शरी है क्या यहाँ पे, कहीं पे टर्शरी अल्कोहल चाहिए यानी टर्शरी कार्बन एटम पे, हालांकि ये कार्बन एटम टर्शरी है बट डू नॉट कंटेन द OH ग्रुप, तो चलो पहला तो ऑप्शन नहीं है। ब्यूटेन 2 ओल ये भी पॉसिबल होगा नहीं, ब्यूटेन 2 ओल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH3COH CH2CH3, ये ब्यूटेन 2 ओल, यहाँ पे भी टर्शरी कार्बन एटम यहाँ पे है बट दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम पे अटैच। नाउ द नेक्स्ट 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल कहा है ना, ये OH और ये CH3, ओके ये हो गया हमारा CH3, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, सो दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर। पेंटेन 2 ओल तो नहीं रहेगा, अंडरस्टूड। यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर अच्छे से याद हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। बेसिकली आपको अल्केन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्केन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद हो गए तो आपको अल्काइल हैलाइड भी याद आ जाएगा, आपका अल्कोहल भी आप लिख सकोगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे फिर। नाउ द नेक्स्ट इज
द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, चलो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही दे दिया है यहाँ पे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। देखो ये जो कार्बन एटम है उसको कम से कम नंबर देना, बिकॉज इट कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये 1 2 3, ये 4, ये 5 एंड 6 हेक्सानॉल है। 5 ब्रोमो वाला देखो तो 1 2 3, ओके 5 ब्रोमो ये हो, अंडरस्टूड। सिंपल सी चीज है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे होगा उसको मिनिमम नंबर एंड अदर सब्सटेंस को फिर हायर नंबर जाएगा, दैट इज ओके। सो देखो 5 ब्रोमो हेक्सेन 2 2 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो तो नहीं रहेगा, 5 ब्रोमो वाले। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखो हमने आई थिंक सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने लर्न किया था। solubility, boiling point alcohol, boiling point increase with the increase of a carbon atom, and boiling point of isomeric alcohol decreases with increase of branching। isomers अगर होंगे तो ब्रांच इंक्रीज हो गया तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये जो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारे ब्यूटाइल अल्कोहल है, अंडरस्टूड। सिर्फ हाइड्रोक्सिल की पोजीशन, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, मतलब ये क्या हुआ, आइसोमर्स हो गए। आइसोमर्स में ब्रांचिंग कहां पे होगा, टर्शियरी पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर, टर्शियरी। यू गॉट द पॉइंट। इसीलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ लेना है ईच एंड एवरीथिंग, आपको आराम से आंसर याद आ जाएगा। द आंसर इज वेरी मच इजी, बट शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। सारे ब्यूटाइल अल्कोहल दे दिया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 4 ही रहेंगे बॉस, तो किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो आइडेंटिफाई करना है कि ब्रांचिंग ज्यादा तो आपको वो बॉइलिंग पॉइंट लेसर, जैसे कि एन ब्यूटाइल नॉर्मल चेन, आइसो सेकेंडरी, ये तो सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाएगा। टर्शियरी यानी टर्शियरी ब्रांचिंग ज्यादा हो गई, अपर एंड लोअर कार्बन एटम, सॉरी अपर एंड लोअर साइड ऑफ द कार्बन एटम आपको ब्रांचिंग मिलेगी, जितनी ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी अलाइलिक एल्कोहल, अलाइलिक कार्बन एटम, रिमेंबर अलाइलिक कार्बन एटम, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे OH होना चाहिए, अंडरस्टूड। C डबल बॉन्ड C एंड दिस C विल हैव दैट OH ग्रुप, ठीक है। देख लेते तो वैसा स्ट्रक्चर है क्या कहीं पे, C डबल बॉन्ड C एंड C हैविंग दिस OH, मे बी ये पॉसिबल। C डबल बॉन्ड C यहाँ पे होना चाहिए था, ये नहीं है। C डबल बॉन्ड C ये यहाँ पे होना चाहिए था, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C OH बट हैविंग CH3 ऑल्सो एंड C डबल, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आई थिंक सो दिस वन A is the correct answer because carbon carbon double bond single bond and having the OH, single bond having the OH, double bond C single bond, okay. So allylic carbon atom, the correct answer is this one only, carbon carbon double bond single bond having that OH, so the allylic carbon atom. Yeah, correct order of boiling point, correct order of boiling point, ठीक है। C2H5O C2H5 ईथर है ये कंपाउंड, देन C4H9OH CH3O CH3 डाइथाइल ईथर, decreases with C4H9OH and then decreases with CH3OH। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लोअर टू हायर जाएगा, राइट। आई थिंक सो दिस वन C2H5O C2H5 C4H9OH लोअर टू हायर, क्लियर हो गया। दिस वन इज द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। Okay, so guys, here we finished the physical property, nomenclature and the classification। इसके बेसिस पे हमने जो few numericals, sorry few MCQs यहाँ पे cover कर लिए हैं। Now we'll go ahead with the other topic, that is preparation methods। अब यहाँ पे सारे preparations method पढ़ लेंगे, preparation method of alcohols, preparation method of phenol, preparation method of ether, ठीक है। चलो प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, पहले प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल के 3 टाइप है ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो पहले प्राइमरी के लिए, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन आफ्टर टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड देख लो तो गाइस, कहां से स्टार्ट, कौन सा लिया है हमने एग्जांपल, दैट इज CH3CH2H इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल है। एक तो होता है विद CH3CH2X यानी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वियस NaOH, ओके। दूसरा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मॉइस्ट Ag2O दैट इज सिल्वर ऑक्साइड, it gives primary alcohol। ethene react with H2SO4 cold and concentrated, it gives ethanol। Then ethene react with B2H6 that is diborane with 3H2O2, it gives ethanol। diborane that is what, hydroboration hydroboration reaction, okay। Next the acetaldehyde undergo reduction, reduction यानी addition of hydrogen हो जाएगा, it gives the ethanol, बराबर है। reduction क्या है, H2Ni और PD और LiLH4 with
hydro acid hydrolysis. Acetic acid undergo reduction again, LiLH4, it gives ethanol, and Ca3C double bond OO C2H5 ethyl acetate. This is ethyl acetate. वापस से रिडक्शन करेंगे, you will be getting a ethanol. तो देख लो, तो alkyl halide with NaOH, alkyl halide with moist Hg2OH, ethene with H2SO4 cold and concentrated, ethene with B2H6, acetaldehyde with reduction, acetic acid with reduction, and this one ethyl acetate, that is ester with reduction, you will be getting a alcohol only. Understood? ये सारे preparation method हो गए for primary alcohol. Now we'll go for the secondary. देखो तो secondary में propene, ये common example हमने लिया है, propane 2-ol, first carbon, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो प्रोपेन 2-on कहां कहां से किससे प्रिपेयर हो रहा है, लेट्स सी कितने हैं, 1, 2 एंड 3. One is propene, ठीक है, it gives propane 2-ol, then acetone treated with hydrogen, it gives propane 2-ol only, ठीक है. Now propene में या सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड या प्रोपीन के लिए H2O है एक्चुअली वहां पे, हियर विल राइट H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड that is also cold and concentrated. Okay, चलो, so propene with treated with this acid hydrolysis, you can say cold and concentrated condition हो गया, तो आपको प्रोपेनॉल मिलता है. देन एसीटोन, या एसीटोन when treated with hydrogen gas, that is reduction, you will be getting propanol. And acetaldehyde again reduction कर लेंगे with when treated with methyl magnesium bromide in presence of with dry ether, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, acetaldehyde with CH3MgBr, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, you will be getting a propanol over there. बराबर है. टर्शरी के लिए you see here tertiary alcohol, acetone treated with Grignard reagent यानी primary alcohol, and this is acetaldehyde only. Acetaldehyde when react with Grignard reaction, you will be getting a primary alcohol, and acetone, that is ketone, when treated with Grignard reaction, you will be getting a tertiary alcohol. Understood? ये याद रखिए. Now preparation of phenol. See, one is Dawes process. ये चार preparation method है. One is from chlorobenzene, second one is from benzene sulfonic acid, third one from cumene, and the fourth one from aniline. चार preparation method है. Reaction condition देख लो तो सारे के सारे. First is chlorobenzene. That process is also called to be Dawes process only, जहां पे NaOH के साथ रिएक्ट होगा at 623 Kelvin temperature and 150 atmospheric pressure, and secondly it is react with the dilute HCl, you will be getting phenol. पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्रिपेयर होता है, सोडियम फिनॉक्साइड then further react with HCl to get phenol only. बराबर है. Then next is benzene sulfonic acid, benzene with SO3H react with NaOH at 573 Kelvin temperature, and secondly with dilute HCl, you will be getting phenol. Cumene undergo treated with O2 in presence of cobalt naphthenate. This is particularly called to be a commercial method. यहाँ पे मैंने लिखा है ये commercial method ऐसे. Okay, you need to means no need to write on the arrow, just for our recommendation only मैंने यहाँ पे note कर लिया है वो. It's a proper commercial method only. Okay, with H plus in presence of H plus ions, you will be getting phenol. And aniline react with NaNO2 and HCl at 273 Kelvin temperature. याद रखना temperature 0 degree Celsius होता है with aniline. And secondly undergo hydrolysis, it gives the phenol. So cumene, chlorobenzene, benzene sulfonic acid, and aniline, all these four compounds converted into phenol. Now preparation of ethers, simple ether एंड मिक्स ईथर दोनों के लिए देखेंगे. सिंपल ईथर में दोनों ऑक्सीजन को दो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, एंड मिक्स में क्या होगा, टू डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम. ठीक है. सिंपल ईथर में फर्स्ट वन इज इथेनॉल. दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है. दिस इज कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस में यहाँ पे इथेनॉल में ट्रीटेड विद H2SO4 या फिर H3PO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर, यू विल बी गेटिंग डाइथाइल ईथर ओनली. सिंपल ईथर मिलता है. सिंपल ईथर आपको दूसरा टाइप है क्या रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस. ये विलियमसन सिंथेसिस है जहां पे विलियमसन सिंथेसिस वी आल्सो स्टडीड इन हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर आल्सो. अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड, विलियमसन सिंथेसिस है वही सेम रिएक्शन. दिस इज अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड ट्रीटेड और हीटेड टुगेदर डाइथाइल ईथर. सिंपल ईथर मिल जाएगा. मिक्स ईथर के लिए देख लो तो सो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम फिनॉक्साइड. अंडरस्टूड. So it will this is also Williamson synthesis only, you will be getting anisole और या फिर methoxybenzene भी कहते हैं इसको. बराबर है.
तो ये मिक्स ईथर हो गया। Okay, now it's a time of MCQs. So guys, preparation method of alcohol, preparation method of phenol, preparation method of this one, ether, done. Now we'll go for MCQ. Which of the major product obtained by hydrolysis of a compound formed by the reaction between formaldehyde and ethyl magnesium ब्रोमाइड? देखो फॉर्मल्डिहाइड है एंड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ओके, फॉर्मल्डिहाइड इज अल्डिहाइड गाइस, ठीक है, हमने शायद, एंड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, सी हियर, हमने एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लिया विथ अल्काइल रिएजेंट, इट गिव्स द प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे एसिटल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड HC double bond O single bond H, this H it gives primary alcohol, याद रखना, formaldehyde gives primary alcohol, acetaldehyde gives secondary alcohol, and over here acetone gives the tertiary alcohol, ठीक है। तो यहाँ पे which of the following compound may obtained by hydrolysis of a compound formed by the reaction between formaldehyde and ethyl magnesium bromide? Okay, ethyl magnesium bromide है with the formaldehyde, ठीक है। So this is HC double bond O single bond H plus C2H5 Mg bromide यानी Br। अब ये C2H5 गाइस इधर आ जाएगा, बराबर है, वो भी MgBr वहां पे अटैच होगी, तो C2H5 CH2OH यानी हमें मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और वो भी कितने कार्बन एटम का? 3 कार्बन एटम का। यहाँ पे 2 कार्बन एटम और 1 कार्बन एटम देख लेते हैं, तो 3 कार्बन एटम वाला प्राइमरी अल्कोहल, ये तो 2 मिथाइल वाला है, सिंपली प्रोपेन 1 ऑल ये होगा, या फिर प्रोपेन 2 ऑल, 2 ऑल में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, और करेक्ट आंसर इज दिस। देखो कितना इजी था, जस्ट सिंपली यू नीड टू रिमेंबर द रिएक्शन। आपको फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाना भी नहीं है, आपको सिंपली ये मिल जाएगा कि C2H5Br, तो C2H5 वो कार्बोनिल कार्बन को अटैच हो गया, तो 2 कार्बन प्लस 3 कार्बन एटम, यहाँ पे OMgBr होगा, MgBr निकल जाएगा, OH आ जाएगा वहां पे, तो फिर C2H5 CH2OH, C2H5 CH2OH यानी प्रोपेनॉल 1 प्रोपेन 1। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ सेकेंडरी अल्कोहल upon treatment with methyl magnesium bromide? Again secondary alcohol, अरे the same type of questions actually हो गया, 2015 में पूछा था secondary alcohol, ठीक है, वो तो सीधा सीधा है एसिटल्डिहाइड के साथ, क्या ये वाला कंपाउंड एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन तो टर्शरी देता है, ये एसिटल्डिहाइड, करेक्ट आंसर। ओके, नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, देखते हैं कैटलिस्ट कौन कौन सा है। सिलिका, फिनॉल के प्रिपरेशन में सिलिका का यूज ही नहीं है एक्चुअली। कैल्शियम फॉस्फेट, वो भी उसका भी यूज नहीं है। एनहाइड्रस Cl3 एंड कोबाल्ट नेप्थिनेट। सी विथ क्यूमीन, क्यूमीन जब प्रिपेयर हो, या फिर क्यूमीन when converted into say phenol with the oxygen, cobalt naphthenate use होता है guys, cobalt naphthenate। if you see the reaction, yeah, see this one, cumin treated with air in presence of cobalt naphthenate at 423, see commercial method है ये, this is Dawes process। see the specific reaction के नाम जो है that is very much important, नेम रिएक्शन के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कि Dawes प्रोसेस कौन सा हुआ, तो वो ऊपर वाला क्लोरोबेंजीन वाला। ओके, व्हेन क्यूमिन ट्रीटेड विद दिस वन O2 इन कोबाल्ट नैप्थिनेट, देखो कैटलिस्ट के बेसिस पे पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, या द रिएक्शन CH3O CH3ONA प्लस CH3CH2OH, ये तो विलियमसन सिंथेसिस है, डेफिनेटली विलियमसन सिंथेसिस। सोडियम अल्कोक्साइड एंड अल्काइल हैलाइड, विलियमसन सिंथेसिस। ओ सॉरी, विलियमसन कंटिन्यूस इथरिफिकेशन, ओहो विलियमसन कंटिन्यूस इथरिफिकेशन तो गाइस वैसा वाला रिएक्शन तो है ही नहीं। ओके, एक मिनट, वापस से लिखना पड़ेगा वो चीज।
जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। ओके, विलियमसन कंटिन्यूस इथरिफिकेशन नहीं है, कंटिन्यूस इथरिफिकेशन फ्रॉम इथेनॉल है। सो करेक्ट आंसर विलियमसन सिंथेसिस, ए इज द ऑप्शन। ओके, oh ठीक है। सो वी डन विद द प्रिपरेशन मेथड ऑफ दिस aldehyde, sorry, alcohol, phenol and ether. Now we'll go for reactions of alcohol, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, उसके बाद फिर रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड देन आफ्टर रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर को हम लोग मैंने सेपरेट कर लिया है, रिएक्शंस ऑफ सिंपल ईथर, रिएक्शन ऑफ मिक्स ईथर। ठीक है, नाउ दिस आर दी से कंपाउंड। प्राइमरी अल्कोहल है ये, करेक्ट, इथेनॉल IUPAC नेम, एंड इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम। सी हियर, तो इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, H रिप्लेस हो जाएगा Na से, सोडियम इथॉक्साइड। इथेनॉल रिएक्ट विद Ca3COCl इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, यू विल बी गेटिंग इथाइल एसीटेट। ठीक है, OH गोइंग टू रिप्लेस बाय COCH3। ओके, then after H replaced by COCH3, HCl will be the byproduct. When it is react with CH3CO twice O, that is क्या कहेंगे, acetic anhydride, again you will be getting ethyl acetate. देखो, ethanol react with zinc HCl in presence of anhydrous ZnCl, इसको ल्यूकस रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, ल्यूकस रिएजेंट। okay, HCl with anhydrous ZnCl2, ल्यूकस रिएजेंट, you will be getting alkyl halide, that is ethyl chloride. इथेनॉल रिएक्ट विद PCl5 और PCl3, इथाइल क्लोराइड मिल रहा है। PCC के साथ आपको अल्डिहाइड मिल रहा है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल फॉस्फोरिल क्लोरोक्रोमेट, PCC यानी, या फिर CrCO3 या फिर Cu एट 573 केल्विन टेम्परेचर आपको मिलता है अल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, IUPAC नेम इज इथेनॉल। तो इथेनॉल टर्न्स इनटू इथेनॉल विथ PCC या फिर CrCO3 या फिर Cu एट 573 केल्विन टेम्परेचर, एंड इथेनॉल ट्रीटेड विथ KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सिंपली, या फिर K2Cr2O7 एंड H+ आइंस आपको मिलता है पहले अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम है तो अल्डिहाइड भी 2 कार्बन एटम वाला, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 कार्बन एटम वाला। दिस इज एसिटिक एसिड, किसके साथ, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, एंड देन कांस्टेंट H2SO4 413 के साथ हीट करेंगे तो इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू डाइथाइल ईथर। ठीक है, ईथर की प्रिपरेशन मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ी है, कहां पे है वो, हियर इट इज। ethanol treated with constant H2SO4 at 413 Kelvin temperature, diethyl ether, the same reaction it is actually. Constant H2SO4 at 413 Kelvin temperature, diethyl ether, right? So these are the reactions of primary alcohol with different reagent to give the certain compounds. ठीक है, नेक्स्ट 2 और रिएक्शन है प्राइमरी अल्कोहल की। इथेनॉल ट्रीटेड विद कांस्टेंट H2SO4 at 443 केल्विन टेम्परेचर, देखो डिफरेंट टेम्परेचर है। इथेनॉल विथ कांस्टेंट H2SO4 at 413 केल्विन टेम्परेचर, 413, हाँ इसको याद रखना है, 413 केल्विन टेम्परेचर क्या है, डाइथाइल ईथर मिल रहा है। एंड इथेनॉल ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 443 केल्विन टेम्परेचर, 413 में डाइथाइल ईथर, 443 में इथीन मिल रहा है, 443 में इथीन, एक में ईथर कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल टू ईथर, एक में इथेनॉल टू अल्कीन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट विद Al2O3 at 623 केल्विन टेम्परेचर है ये, 623 केल्विन टेम्परेचर मिल रहा है आपको इथीन अगेन। ठीक है, तो अल्कीन, इथेनॉल टू अल्कीन आपको मिल रहा है विद Al2O3, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिना आल्सो, ओके, एट 623 केल्विन टेम्परेचर, एंड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकल रहा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा एट 443 केल्विन टेम्परेचर, रिमेंबर द टेम्परेचर। हाँ, नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन विद CrO3, एसीटोन मिलता है, या फिर कांस्टेंट H2SO4 के साथ हीट करेंगे यू विल बी गेटिंग अ प्रोपीन। 2 रिएक्शन है इसमें, CrO3 क्रोमिक एसिड, और व्हेन हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर इट गिव्स एसीटोन कीटोन,
ये H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, दैट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन ओनली, करेक्ट. एंड with constant H2SO4 you will be getting a alkene. And now reaction with phenol. ठीक है, रिएक्शन का फिनॉल के अबाउट 6 and 7 13 समथिंग रिएक्शंस है. विल गो अहेड विद द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. ओके, अब ये है फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ, तो ये H निकल जाएगा, उसकी प्लेस पे ONA आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड. सेम वे इट इज रिएक्ट विद एक्वियस NaOH, अगेन विल बी गेटिंग सोडियम फिनॉक्साइड. वापस से यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है, ठीक है, यानी Na या फिर NaOH के साथ यू विल बी गेटिंग सोडियम फिनॉक्साइड. फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ब्रोमिनेशन रिएक्शन है ये सिंपली. तो ब्रोमिनेशन कहां पे होगा, यानी रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन की कहां से होगी, सेकंड एंड फोर्थ कार्बन एटम पे, 2 ब्रोमोफिनॉल 4 ब्रोमोफिनॉल, बराबर है. नेक्स्ट इज ब्रोमीन वाटर, दिस इज सिंपली कॉल्ड टू बी अ ब्रोमीन वाटर. हाँ ठीक है, याद रखना, दिस वन इज ब्रोमीन वाटर, आई विल राइट ओवर हियर. ऐसा भी लिखेंगे कभी कभी, ब्रोमीन वाटर यानी Br2 विथ H2O. तब याद रखना आपको मिल रहा है कंपाउंड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. देखो, कॉन्सेंट्रेटेड ब्रोमीन सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ऑर्थोब्रोमो पैराब्रोमोफिनॉल, बराबर है. बट विथ ब्रोमीन वाटर आपको मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. ओके, चलो नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ HNO3, डाइल्यूट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑन फिनॉल. डाइल्यूट HNO3 है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल, and concentrated HNO3 with concentrated H2SO4, this is actually called to be a nitrating mixture. क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड ऑल्सो. देखो, डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑर्थो पैरानाइट्रो, एंड यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ऑल्सो कॉल्ड टू बी पिक्रिक एसिड. किसके साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर. नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 इन द रेशियो ऑफ 1:3. नाउ नेक्स्ट, फिनॉल ट्रीटेड विद, देखो H2SO4, ये सल्फोनेशन रिएक्शन है. अब H2SO4 दो डिफरेंट रिएक्शन टेम्परेचर पे रिएक्ट हो रहा है. वन एट 293 केल्विन टेम्परेचर, नियर अबाउट रफली से 22-25 डिग्री सेल्सियस, एंड दूसरा है 373 केल्विन टेम्परेचर यानी अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस पे. सो एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर है, ये RT लिखता हूं मैं यहाँ पे, दैट इज रूम टेम्परेचर. सो एट रूम टेम्परेचर इट गिव्स ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है एट द ऑर्थो पोजीशन, एंड विद H2SO4 at 373 Kelvin temperature, SO3H group introduced हो रहा है at the para position. So here paraphenol sulfonic acid. ठीक है, NaOH with CO2, especially this particular reaction is called as a Cobb's reaction only. Correct, Cobb's reaction. See here, यहाँ पे लिखा है Cobb's reaction. So Cobb's reaction में NaOH and CO2 react होंगे with the phenol. You will be getting OH group तो as it is रहेगा, यहाँ पे COH group. Okay, तो benzene ring having OH and second position containing COH group, that compound is known as salicylic acid. The name reaction is Cobb's reaction, ये याद रखेंगे. Okay, CHCl3 chloroform react हो रहा है with NaOH and secondly with the acid hydrolysis H3+ ions. यहाँ पे मिल रहा है, देखो क्या, CHO group. Okay, ऊपर था COOH, Cobb's reaction किसके प्रेजेंस में, NaOH and CO2. यहाँ पे मिलेगा CHO, salicylaldehyde. The name of the reaction is Reamer-Diamond reaction with chloroform and NaOH and H3O+ ions. Okay, next is zinc dust के साथ react होगा, ये simply reduction reaction है, ऑक्सीजन निकल जाएगा, you will be getting a benzene, H2 and Ni reduction again, ये सारे हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, that carbon double bond will be broken. So cyclohexanol, एंड व्हेन CrO3 ट्रीट करेगा या फिर Na2Cr2O7 विद डाइल्यूट H2SO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्डो कंपाउंड इज बेंजोक्विनोन. करेक्ट, ये रिएक्शन हो गए फिनॉल के. नाउ नेक्स्ट इज, या रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स आर डन. हाँ, ऑल द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स आर डन. ठीक है, NaOH, ब्रोमीन, देन ब्रोमीन वाटर, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और नाइट्रेटिंग मिक्सचर, then sulfonation reaction at 293 and 373 Kelvin temperature, then Cobb's reaction, Reamer-Diamond reaction, reaction of that is reduction reaction only, action of zinc dust, action of hydrogen gas in presence of nickel catalyst, and oxidation benzoquine. Now finally we'll go for reaction of a simple ether, and then after
मिक्स ईथर। सिंपल ईथर में देख लो बच्चों, डाइथाइल ईथर लिया है हमने, डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यू विल बी गेटिंग पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर, पेरोक्साइड यानी OO का कंटिन्यूएशन चेन रहेगा। तो यहाँ पे CHO C2H5 तो है, ये OO की कंटिन्यूस चेन है, दैट इज पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर। व्हेन डाइथाइल ईथर इज ट्रीटेड विद कांस्टेंट H2SO4, H2SO4 के साथ यू विल बी गेटिंग इथेनॉल अगेन, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, OH आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस है सिंपली। PCl5 के साथ आपको मिलेगा इथेनॉल एंड इथाइल क्लोराइड, अगेन यहां से ये ब्रेक हो गई, H एंड Cl, तो अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। विथ हॉट HI एट हायर टेम्परेचर आपको मिलेगा अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, HI है तो अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, दैट इज इथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल। एक्सेस ऑफ HI है तो ओनली एंड ओनली अल्काइल आयोडाइड, दैट इज डाइथाइल ईथर है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5I, ठीक है, एक्सेस ऑफ HI एंड हॉट HI होगा तो अल्कोहल भी मिलता है एंड अल्काइल आयोडाइड भी मिलता है। यहाँ पे तो सेम हो गया, मिक्स होंगे तो फिर डिफरेंट अल्कोहल कंपोनेंट मिलेगा। एनिसोल है ये मिक्स के लिए, HI एट 393 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे बच्चों, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कंपोनेंट रहेगा, एक तो अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। अल्काइल आयोडाइड कौन सा, लोअर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस से अटैच हो जाएगा, यानी CH3 ग्रुप से आयोडीन अटैच होगा और यहां से CH3 निकल के H आ जाएगा, सो दैट इज फिनॉल विद CH3, ठीक है। एनिसोल रिएक्ट विद Br2, दैट इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन, 4 ब्रोमो एंड 2 ब्रोमो एनिसोल, ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो पैरा ब्रोमो एनिसोल। नाइट्रेशन रिएक्शन, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो पैरा नाइट्रो एनिसोल, ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, that is Friedel-Crafts alkylation reaction, CH3OCl in presence of anhydrous AlCl3, Friedel-Crafts acylation reaction। alkylation में आपको मिलेगा ऑर्थो और 2 मिथॉक्सीटोलिन, 4 मिथॉक्सीटोलिन, यहाँ पे 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, okay, yeah, so here we end with the reactions, chemical properties of alcohol, phenols as well as ether। So now our last topic, that is MCQs, ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ इथेनॉल, सोडियम एंड इथेनॉल है बॉस, ये देखो, ये सोडियम है और उसके बाद है C2H5OH, ओके, लिबरेट, क्या करेगा वो, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा ना बॉस, ठीक है, C2H5OH ONA और उसके साथ मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखूंगा, ये भी 2 लिखूंगा और ये भी मुझे मिलेगा 2 एंड ये H2, ओके। अब यहाँ पे 2Na यानी कितने ग्राम, क्योंकि यहाँ पे वेट है बच्चों, तो हमें एक 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट भी याद करना पड़ेगा, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कितना यूज हुआ है मास, 2 सोडियम मेटल, 2 सोडियम मेटल यानी कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ सिंगल सोडियम इज 23, तो 23 + 23 2 मोल्स यानी 23 46 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे यूज हुआ हाउ मच, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, बट है तो यहाँ पे, सो 2 मोल्स इट विल गिव यू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। 1 मोल ऑफ कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 dm3, ठीक है। 1 मोल, मोलार वॉल्यूम कितना है, 22.4 dm3। मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमने ये सीरीज जो स्टार्ट की थी MHT CET की, वहां पे पहला चैप्टर मैंने सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ओके। सो 23 ग्राम ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्ट विद इथेनॉल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बट वो कितना हाइड्रोजन गैस होगा, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच मास इज यूज्ड ओवर देयर। अब देखो 46 ग्राम के लिए 1 मोल हाइड्रोजन हो रहा है और उसका वॉल्यूम रहेगा 22.4 dm3, बट इधर तो है आधा ही यूज हुआ, कितना 23 ग्राम, तो उतना उससे आधा फॉर्म होगा, कितना 22.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना होगा 11.2, करेक्ट, तो 11.2 dm3, ये देखो ये है हमारा करेक्ट आंसर, 11.2 dm ऑफ हाइड्रोजन गैस। O2 तो नहीं, 11.2 O2 तो मिलता नहीं, सो C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, करेक्ट, ओके।
which will give the immediate turbidity on shaking with the HCl at room temperature. ओके, HCl के साथ रिएक्शन किसके है, सब सारे अल्कोहल ही है, बराबर है। तो रूम टेम्परेचर पे कब मिलेगा, देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट होता है, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैटालिस्ट, कौन सा, एनहाइड्रस ZnCl2, लिक्विड रीजन मैंने बोला था ना। ओके, बट हियर टर्शरी अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है जो HCl के साथ तुरंत ही रिएक्ट हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई टर्शरी अल्कोहल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, स्ट्रक्चर लिखना ही ड्रॉ करना पड़ेगा बॉस, ब्यूटेन 2-ओल है ना, 1 2 3 4 2-ओल, यानी ये हो जाएगा 2 मिथाइल, ओके 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, 1 2, तो ये तो टर्शरी अल्कोहल हो गया, 1 2 3 ये है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, ओके ये भी एक है 1 2 3, ओके नहीं ये टर्शरी तो नहीं हुआ, 1 2 3 एंड OH एंड 2 कार्बन एटम, ठीक है। दिस इज 2 इथाइल ब्यूटेन 2-ओल, 2 इथाइल ग्रुप विल नॉट बी देयर, ओके तो ज्यादा कम ये हो गया, एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल में टर्शरी में तो आएगा नहीं। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज दिस वन ओनली, वेयर 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल है ये, टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट होता है विद द HCl, ओके। The most suitable reagent for the conversion of primary alcohol to CHO, RCH2, that is primary alcohol to CHO, ठीक है। रिएक्शन है क्या प्राइमरी अल्कोहल टू CHO, yeah, CH3CH2H, see here, primary alcohol to CHO, RCHO, एसिटिलिएट, किससे रिएक्ट हो रहा है, PCC के साथ, या फिर CrCO3, या फिर this one Cu। let's see the option, कहाँ गया बॉस, which gives turbidity, ये तो हो गया डन। कन्वर्जन CrO3, CrCO3 तो नहीं, ओके PCC, फॉस्फोरिल क्लोरोक्रोमेट, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल एट रूम टेम्परेचर विद डाइल्यूट HNO3, नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3, देखो डाइल्यूट HNO3 है एंड कांस्टेंट HNO3, कांस्टेंट HNO3 फिनॉल तो पिक्रिक एसिड दे रहा है, एंड डाइल्यूट HNO3 ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल दे रहा है, राइट। क्या है ऑप्शन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलता है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, पर ये दोनों ऑप्शन है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट इज पिक्रिक एसिड, डी ऑप्शन क्या है, मिक्सचर ऑफ A एंड B, दोनों मिलता है एक्चुअली, डी इज द आंसर, अंडरस्टूड। रिएक्शन याद है तो आंसर आराम से आ जाता है, रिएक्शन अगर नहीं है, 2013 में क्वेश्चन आया था देखो, ओके तो आपको वो पॉसिबल होगा नहीं, सो यू हैव टू कंसीडर ऑन द रिएक्शंस, ईच एंड एवरी रिएक्शन अच्छे से लर्न करना पड़ेगा आपको, तभी वो रिएक्शंस बेसिस से क्वेश्चन आएंगे, आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो प्रेडिक्ट करना है प्रोडक्ट क्या है एक्चुअली, सो फॉर दैट रीजन यू नीड टू रिमेंबर द रिएक्टेंट, द मेन द सेकंड रिएक्टेंट एंड द फाइनल प्रोडक्ट। फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा विथ CHCl3 है टू फॉर्म सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है, सैलिसाइलडिहाइड एंड सैलिसाइलिक एसिड दो फॉर्म हुए थे फिनॉल से, सैलिसाइलिक एसिड वाला क्या है, कोब्स रिएक्शन, सैलिसाइलडिहाइड इज रिमर-टाइमन रिएक्शन, कोब्स रिमर-टाइमन स्टीफेंस ईटार्ड, स्टीफन एंड ईटार्ड रिएक्शन आपको अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में मिलेगा, रिमर-टाइमन रिएक्शन, सी सो नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था, कब आया था, 2018 में क्वेश्चन मिला था, ठीक है। या नाउ द नेक्स्ट इज द हीटिंग ऑफ अ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूस, फिनाइल मिथाइल ईथर है विथ HI, ओके फिनाइल मिथाइल ईथर दैट इज एनिसोल ओनली विथ HI, आयोडोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन एंड इथाइल क्लोराइड, आई थिंक सो आपको फिनॉल इज द करेक्ट आंसर, जस्ट लेट मी check one more time, anisole react with HI, ये देखो फिनॉल, फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है वहां पे, आयोडोबेंजीन नहीं, फिनॉल है, बेंजीन, ओके इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड होना चाहिए था, ये तो नहीं है, ये है हमारा आंसर फिनॉल, फिनॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो गाइस आपने क्वेश्चन देखे होंगे,
तो आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको रिएक्शंस के ऊपर अच्छे खासा फोकस करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक में आपको स्कोर करना है, ऑर्गेनिक के चैप्टर कौन से, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का हाइड्रोकार्बन, इसमें अगर स्कोर करना है सो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी रिएक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। तभी ये पॉसिबल है कि ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके गाइस, सो विद दैट दिस नोट आई वुड लाइक टू फिनिश दिस टुडे सेशन। नेक्स्ट इसमें अब ऑर्गेनिक पढ़ लिया है तो थोड़ा सा पेपर 1 की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला फिजिकल का एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली विल गो फॉर थर्मोडायनेमिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।